मिथिला बिहार का एक मजबूत क्षेत्र जहां की सभ्यता, संस्कृति और विविधता ने देश सहित विदेशों में बखूबी अपना नाम कमाया है। बदलते समय के साथ यहां की सभ्यता, संस्कृति व विविधता के अलावे मिथिला पेंटिंग देश विदेश की शोभा बढ़ा रही है। यहाँ के पारंपरिक सम्मान मिथिला के पाग दुपट्टा अक्सर चुनावी वर्षों में नेताओं के सिर सजता रहा है। चुनाव नजदीक है और फिर से सिलसिला शुरू है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस क्षेत्र से उठी एक आवाज नीतीश सरकार के लिए चुनौती बनकर सामने आई है। कारण है एक छात्र संगठन और एक मांग। संगठन का नाम है मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मांग है मिथिला विकास बोर्ड। क्षेत्र और छात्र के लिए काम करने वाली युवाओं की इस गैर राजनीतिक छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन इस मुहाने पर पहुंच चुका है कि आज की तारीख में यूनियन के कई कार्यकर्ता बिहार के दरभंगा जेल में बंद हैं, जिनमें कई नाबालिग भी है। पुलिस ने जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण और दंगा समेत 12 जघन्य आरोप लगाए गए हैं। वहीं दर्जनों कार्यकर्ता इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो भी कई दिनों से। लाख से अधिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली यह यूनियन मिथिला के कई जिलों के अलावे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात सहित कई राज्यों के मैथिल बाहुल्य क्षेत्र में भी सक्रिय है, जिसमें अधिक संख्या युवाओं की है। मिथिला विकास बोर्ड की अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए पिछले 2 साल से यह छात्र संगठन आंदोलन कर रही है। दिल्ली में हजारों की संख्या में मैथिलों को एकजुट कर पैदल मार्च, उसके बाद कई तरह के जागरूकता अभियान, मिथिला बंद का आह्वान, फिर मिथिला के हृदय स्थली कही जाने वाली दरभंगा के राज मैदान में हजारों की संख्या में जनसभा। आंदोलन हर स्वरूप ले चुका था। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही थी। फिर शुरू हुआ पैदल मार्च। करीब 10 दिनों तक विभिन्न जगहों से पैदल गुजरते हुए युवाओं का समूह 25 फरवरी को दरभंगा पहुंचता है। संगठन की तरफ से शांतिपूर्वक NH-57 बंद करने का आह्वान किया जाता है, जिसकी लिखित सूचना भी 9 दिन पहले ही जिला प्रशासन को दे दी जाती है। पैदल मार्च के अंतिम दिन तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, लिहाजा यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व निर्धारित योजना के तहत दरभंगा NH-57 को जाम कर देते हैं ताकि आवाज सरकार तक पहुंचे। NH पर 4 घंटे में दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जाम के बीच देश की सरहदों की रक्षा करने वाले जवानों का काफिला वहां पहुंचता है। यूनियन के कार्यकर्ता अपने यूनियन के झंडे के साथ देश का तिरंगा लहराते हुए जाम छोड़कर सेना की गाड़ी जाम से निकालने में लग जाती है। हमारी मांगे पूरी करो की जगह जय हिंद, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। सेना को सैल्यूट किया जाता है, जिसे देखकर सेना के जवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सड़क जाम के बीच एक अच्छी तस्वीर देखने के लिए मिली। जवानों को विदा करने के बाद कार्यकर्ता वापस अपने काम में जुट जाते हैं। यह जाम प्रशासन के लिए मुसीबत बन जाता है। प्रशासन ठोस वार्ता नहीं करके अंतिम विकल्प अपनाती है, लाठी चार्ज कर देती है। बर्बरतापूर्वक सभी की पिटाई होती है। हाथ, पैर, सर सब फोड़ दिया जाता है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां होती है। संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं। लाठीचार्ज में पत्रकारों को भी निशाना बनाया जाता है। बाद में मामला तूल पकड़ने लगता है तो दरभंगा SP का बयान आता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद SP के बयान को झुठलाता है। इस घटना के बाद दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद भी सामने आते हैं और सरकार और प्रशासन से मामले की सही जांच करने की मांग करते हैं। दरभंगा जिला पुलिस द्वारा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बच्चों को निर्ममता और बर्बरता से मारने की मैं भरपूर निंदा करता हूं। पुलिस प्रशासन से इस प्रकार का कार्यतापूर्ण है। कोई भी पुलिस निर्दोष लोगों को इस तरीके से नहीं पीटती है। इन्होंने केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, साथ में न्यूज 18 के पत्रकार एवं दूसरे पत्रकारों को भी बहुत निर्ममता से पीटा, कैमरा तोड़ा और ऐसी मार मारी जैसा कि अपराधियों को भी नहीं किया जाता है। मैं पुरजोर इसकी निंदा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी और जो जघन्य अलग अलग अपराध की दफाएं लगाई गई हैं, जिसमें हत्या, अपहरण जैसे केस भी लगाए गए हैं, इन सबों को तुरंत हटाना चाहिए और इन निर्दोष बच्चों को छोड़ना चाहिए। 9 दिन पहले ही इन बच्चों ने अपनी ओर से आवेदन दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह
प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर पहले से कार्रवाई न करते हुए, इनको उठाकर अरेस्ट न करते हुए इनके ऊपर जो लाठियां बरसाई हैं और जिस प्रकार से मार मारी है, ऐसे अंग्रेज भी नहीं मारा करते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर तुरंत जांच हो, दोषी अधिकारी को निलंबित किया जाए और उनको सजा दी जाए और इन विद्यार्थियों के ऊपर लगी दफाएं हटाई जाएं, इनको छोड़ा जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम का करीब 1 सप्ताह होने वाला है। मिथिला विकास बोर्ड की मांग करने वाले यूनियन के कार्यकर्ता का पहला मोर्चा जेल में ही है, वहीं दूसरा मोर्चा अनशन पर बैठा है, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों मोर्चा का बाद यूनियन के तीसरे मोर्चे ने शुक्रवार को दरभंगा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ मौन प्रतिकार मार्च निकाल अपना विरोध जताया है, जिसके बाद नींद से जागी प्रशासन वार्ता करने का असफल प्रयास कर रही है। संगठन है, युवा है, लाखों कार्यकर्ता भी हैं, जोश भी है, जमीन पर संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो वहां भी अच्छा खासा कैंपेन चल रहा है। रिलीज सेनानी हैशटैग का इस्तेमाल हो रहा है और लोग इस मुहिम से जुड़ भी रहे हैं। change.org पर पिटीशन साइन हो रहा है। इस स्टोरी के लिए रिसर्च करने के दौरान जब गूगल का सहारा लिया तो बहुत सारी तस्वीरें मिली जो पुरानी थी। इससे पता चलता है कि संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। लिहाजा इतना कुछ होने के बाद युवाओं की संगठन यूं अपनी मांगों के लिए जिद्दी बन चुकी इस समूह से सरकार का सामना भविष्य में होना स्वाभाविक दिख रहा है। अब जब बिहार के मिथिला क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है, ऐसे में मांग वाजिब है या नहीं, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। इंटरनेट का जमाना है, गूगल करके इसके नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। गूगल सर्च बॉक्स में जाने के बाद आप मिथिला क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्थिति के बारे में जितना भी अध्ययन कर पाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि क्षेत्र में पिछड़ापन है और इस आधार पर मांग भी जायज है। लेकिन लोकसभा चुनाव के कुछ महीने ही बाकी हैं, लिहाजा चुनाव से पहले इस क्षेत्र में छात्र आंदोलन से सीएम नीतीश कुमार का सामना होना चुनावी वक्त में नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन पर क्या रुख अख्तियार करती है। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होता है, क्योंकि भले ही सरकार के सामने छात्र संगठन हो, लेकिन यूनियन के द्वारा उठाई गई आवाज मिथिला विकास बोर्ड की मांग पूरे मिथिला की है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अजय भारत, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था। जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड, तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड। दर्द भगाए फुल स्पीड।